श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए योग के आसन एक रामबाण उपाय है। योग से शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ ही सांस श्वसन तंत्र, मतलब जिसको कह सकते हैं श्वसन तंत्र, भी मजबूत होता है। जाहिर है, स्वस्थ शरीर में किसी भी तरह के संक्रमण का सवाल नहीं उठता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का एकमात्र सर्वमान्य हल है योगासन। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक वार्ता आपके लिए लेकर आए हैं योगाचार्य ममता श्रीवास्तव से। कोरोना काल में योग प्राणायाम की महत्ता, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं योगाचार्य ममता श्रीवास्तव। आपसे बात कर रहे हैं संजय द्विवेदी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का असर अभी भी है और वो एक तरह से अभी भी सबको परेशान किए हुए है। ऐसे में ही हमारी जीवनचर्या को चलाना भी है और सब कुछ काम करते रहना है एक सुरक्षा के साथ। और ये सब कुछ तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने में योग, प्राणायाम और खान पान का विशेष महत्व है। खासतौर से इस समय में कैसा हो हमारा योग, प्राणायाम और खान पान, इस विषय पर हमने बातचीत की ममता श्रीवास्तव जी से, जो कि एक योगाचार्य हैं। ममता जी, आकाशवाणी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी ममता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप योगाभ्यासी हैं, आप अनेक लोगों को योग और प्राणायाम की शिक्षा देती हैं। जी। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है जी। जिसमें हम कोविड नामक एक विषाणु से लड़ते हुए जी सब कुछ करने के लिए अब तैयार है, दुनिया फिर से एक बार नए सिरे से इसके मुकाबले के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारा खान पान कैसा हो, योग और प्राणायाम कैसा हो, इसके विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जैसा कि इस समय हम लोग कोविड-19 के प्रभाव से काफी तनाव भरा जीवन जी रहे हैं। जी जी जी। तो इससे बचाव करने के लिए सबसे पहले तो हमें रूटीन अपना सही करना होगा। जी जी। डेली का रूटीन, जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें योगा प्राणायाम की भी जरूरत है। और इस समय चूंकि कोरोना वायरस के प्रभाव से काफी लोग तनाव में भी आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तनाव को दूर करने के लिए हमें इसी तनाव से, जैसे स्ट्रेस होता है तभी सारे रोग स्ट्रेस से ही होते हैं। बेशक, सभी लोग ये कहते हैं। जी। तो जब स्ट्रेस दूर करना है तो हमें अपने शरीर को साफ रखना होगा, अंदर से साफ रखना होगा। अंदर से साफ रखना। जी। अंदर से साफ रखने के लिए हमें प्राणायाम की जरूरत होती है। जी। और जब प्राणायाम करते हैं तो जितनी भी गंदगियां हैं, टॉक्सिन हैं और जो खान पान में जो विषैले पदार्थ होते हैं वो सब इकट्ठा रहते हैं, वो सब हम प्राणायाम के माध्यम से ही बाहर कर सकते हैं। जी। और जो कि ये गलत दिनचर्या इस समय, जैसे देर से उठना, काफी लोग इस घर में रहने से रूटीन सारे सबके बिगड़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले ये सही करना, रूटीन सही करना। सुबह उठते ही सबसे पहले ये भी देखना है कि स्वस्थ आप हैं कि नहीं। ये भी 5-6 चीजें कुछ जरूरी हैं। सभी लोग, बड़े बूढ़े सभी लोग ये ध्यान दें कि हम जैसे उठते ही आप गुनगुना पानी पी लें, उठते ही आपको फ्रेश होना। यदि आप फ्रेश हो जाते हैं तो एक लक्षण तो ये है कि आप स्वस्थ हैं। उसके बाद अपना रूटीन शुरू करना। जी। उसमें से हल्का नाश्ता जब लेते हैं तो मतलब खान पान का इस समय विशेष ध्यान देना है, क्योंकि सारे जो जितने भी इस समय खान पान दूषित जो जा रहे हैं और जमा होते जा रहे हैं, जो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है। जी। और इसके लिए हमें थोड़ा फाइबर युक्त भोजन, संतुलित आहार लेना, पौष्टिक आहार लेना, विटामिन सी और डी रोज लेना। जी सर। और जैसे विटामिन सी है तो ये फलों में, जैसे नींबू में ही पाया जाता है। और मौसमी है, संतरा है, इसमें सब में है। तो इसमें जो प्रकृति के अनुसार जो फल उपलब्ध हो उससे लेकर जाए। जी, इस समय जो भी सीजन के उससे मिले वो सारे फल लें। नाश्ते में अगर फल लेते हैं तो ज्यादा सही है। सलाद लें। और भोजन अगर दिन भर में एक बार लें, जैसे काफी लोग
का तो मतलब वेट भी ज्यादा रहता है, इससे भी उनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है। यानी अगर हम काफी मोटे हैं जी, तो अगर भी ये समस्या हमको आएगी। जी, आपका वजन आपके उससे ज्यादा है तो इससे भी इम्यूनिटी पावर आपकी कमजोर हो जाएगी। तो इसको भी संतुलित रखने के लिए हमें संतुलित आहार लेना जी, और जी ये जरूरी है। इनके लिए फाइबर युक्त भोजन तो बहुत जरूरी है। जैसे सारी दालों में जी, जितनी भी दालें हैं, मसूर की दाल है, चना है, अरहर है, जी अरहर है और राजमा, ये सब जितने भी ये सब है फाइबर युक्त भोजन करें जी। और रूटीन अपना सबसे पहले सही करना, खान पान का विशेष ध्यान देना और अगर कोशिश करें उपवास करने के लिए, जैसे उपवास ये नहीं कि आप सारा दिन उपवास करिए जी, हाँ, क्या स्वरूप होगा उसका? जैसे आपको अपनी स्ट्रांग मतलब फेफड़े की क्षमता आपको बढ़ानी है तो इसके लिए भी तरीका है कि आप शाम को 6 बजे भोजन कर लीजिए और फिर 10 बजे दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक आप कुछ न लीजिए, कोई आहार न लें, जल लें, कोई आहार न लें, ठोस आहार न लें, लिक्विड मतलब पानी और कुछ लिक्विड ले सकते हैं। जी जी जी। बाकी आहार कोई मतलब इससे भी आप कुछ दिन करेंगे तो आपका कंट्रोल, वजन भी कंट्रोल में होगा और फेफड़ा भी मजबूत होगा। जी, और फेफड़ा आपका मजबूत होगा। ममता जी, एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि योग और प्राणायाम, जी सर, क्या इसके लिए कौन सा समय उत्तम रहता है? बहुत सारे लोग जब सो के उठे तभी शुरू हो गए, लेकिन सचमुच में कब करना चाहिए इसको? अच्छा, जब करना चाहिए तो क्या खाली पेट रहना चाहिए या कुछ जलपान वगैरह करके तब करना चाहिए? इसके विषय में हमारे श्रोताओं। जी, प्राणायाम योगा तो खाली पेट ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हाँ। सुबह के समय ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सुबह उठते हैं तो उनके शरीर में अकड़न रहती है तो आसन उनका शरीर अच्छे से नहीं कर पाता। तो उनके लिए थोड़ा सा जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो थोड़ा उनके शरीर में लचीलापन आता जाता है, तब वो सेकंड टाइम में आसन सेकंड टाइम में उनके ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा। और प्राणायाम सुबह के समय, तो ऐसा सबके साथ नहीं है, जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम है उन्हीं के साथ है, जबकि सुबह ही अगर योग प्राणायाम करें वो ज्यादा मतलब बेस्ट वही है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आपने ये चर्चा करी कि इस दौर में तनाव बहुत हो गया, स्ट्रेस बहुत हो गया लोगों को, ये सोच करके कि हम जिस माहौल में जी रहे हैं ये माहौल कब तक रहेगा, हम निकल पाएंगे कि नहीं, निकलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, अगर हम असुरक्षित हुए तो हमारा परिवार असुरक्षित हो जाएगा। इस तनाव में परिवार का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जीता रहता है और सचमुच में आपने जैसा कहा कि उसके स्वास्थ्य पर, पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस तनाव से मुक्ति के लिए किस तरह का योग किया जाए जी हमको थोड़ी शांति मिले? जी, अब तो हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लंबे समय तक ये चले, इतनी जल्दी ये ठीक होने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो हमें इसको मतलब सही करने के लिए हमको अपना ही रखना होगा, अपने ध्यान रखना होगा, अपने में सुधार लाना होगा, करनी होगी। केवल आप अपना दिनचर्या सही कर लीजिए, डेली का उठना, नाश्ता, खाना, योग प्राणायाम अपने डेली के उसमें शामिल करिए। जैसे आप खाना जरूरी है आपके लिए, ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह इसको भी जरूरी है, योग और प्राणायाम भी जरूरी है ठीक से जीने के लिए। आप बिल्कुल इसको करते रहेंगे योग प्राणायाम, तो इससे आपको अपने शरीर की मतलब सांस लेने की क्षमता ये भी पता चलता रहेगा। डीप ब्रीथिंग लीजिए, मैंने गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर गहरी सांस, इसको कुछ देर इसको भी करिए। ओम की ध्वनि का उच्चारण करना, इससे क्या होता है, जो जी परिवार में इस समय जो निगेटिविटी जा रही है कि अरे आगे क्या होगा, ऐसे कब तक चलेगा, तो इसके लिए जब ओम की ध्वनि का उच्चारण होता है परिवार में, अगर कोई एक भी व्यक्ति ओम का उच्चारण कर रहा है तो इससे जो ध्वनि की गूंज होती है पूरे घर में, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में प्रवेश करती है। कितनी देर करना चाहिए ओमकार की ध्वनि का उच्चारण? कम से कम 5-6 मिनट इसको करना चाहिए। अगर डेली, जैसे हमारे 60+ जो है वो सब आसन नहीं कर सकते, सब मतलब आसन वगैरह नहीं कर सकते, प्राणायाम भी पूरी तरह नहीं कर सकते, तो वो अगर ओम की ध्वनि जितना भी उनकी सांस भरने की क्षमता है उसको भर के और ओम की ध्वनि का उच्चारण केवल करते हैं तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। मतलब वो खुद भी स्वस्थ होंगे और परिवार से तनाव, जो सुनेगा ओम की ध्वनि का उच्चारण जो सुनेगा उसको भी उसका लाभ मिलेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा
प्रवेश करेगी। मैंने थोड़ा सा आवाज के साथ करना चाहिए है ना, ओंकार का उच्चारण जो है तो एक मैं नाद करके होते हैं। दिखा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो किस स्वरूप में होना चाहिए उसको, जी सर। एक बार जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को। जी ओके सर। जी सबसे पहले तो पीठ सीधी करके जी आप अपनी मतलब जहाँ भी है पीठ सीधी करके बैठना, किसी भी आसन पे बैठना जिसपे आपको तनाव न लगे, कहीं दर्द न महसूस हो। जी तो उसके बाद फिर लंबी गहरी सांस लेना। हाँ लंबी गहरी सांस भर लीजिए, आपकी क्षमता अनुसार जितनी भी है, यानी कि आपको भरना ही है जबरदस्ती, अपनी क्षमता अनुसार आप सांस भरिए। चलिए शुरू करते हैं। जी जी लंबी गहरी सांस भरना। हाँ अब सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते रहना और जी। सांस बाहर करते रहना। जी ममता जी, आपने ये बताया कि इस स्वरूप में ओम का उच्चारण वृद्ध से लेकर के और युवा वर्ग तक अगर करे तो जी। परिवार से नेगेटिविटी जो है वो समाप्त हो जाएगी और हम स्वस्थ भी होंगे। जी और कुछ आंखें हमारे भी बंद भी रहेंगी, मैंने जी। आंखें बंद करना बताना मैं भूल गई थी। जी जी जी, तो इस तरह से हम थोड़ा योग प्राणायाम करें, जी। सुबह उठें, नित्य क्रिया हमारी सही हो, जी भोजन हमारा सही हो। जी सर। टहलने के बारे में आपका क्या मत है? जी टहलने पे जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, कुछ लोग इवनिंग वॉक भी करते हैं, तो जैसे टहलना तो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन जैसे आप टहल रहे हैं तो आपके सांसों के लिए, आपके हार्ट के लिए वो अच्छा है। बिल्कुल टहलना आपके लिए, आपका हार्ट स्वस्थ होगा टहलने से, जो फ्रेश ऑक्सीजन आपकी पहुंचेगी हाँ वो उसको जो है आपका हार्ट बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ होगा। और लेकिन आप स्वस्थ पूरी तरह तभी होंगे जब तक आप योगा प्राणायाम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्राणायाम, जैसे भर्सिका है, भर्सिका से हमारा फेफड़ा स्वस्थ होता है। जी फेफड़े को स्वस्थ करने के लिए सांस भरना फेंकना ये लगातार करना 15-20 सेकंड 30 सेकंड। उसके बाद सांस को भर के होल्ड करके फिर झटके से सांस बाहर फेंकना, ये ध्यान बंद है। तो ये भर्सिका से तो फेफड़ा मजबूत होता है, फेफड़ा एक्टिव होता है पूरी तरह। फेफड़े का आहार ऑक्सीजन ही है, उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। जी तो पूरी तरह हमारा फेफड़ा स्वस्थ होगा, जो कि ये वायरस जो कोरोना वायरस है, इसका अटैक सीधे फेफड़े पे ही है। जी तो हमें फेफड़े का ही ध्यान विशेष देना है। ममता जी, दूसरी बात, चलते चलते आपसे जानना चाहते हैं कि आप श्रोताओं से क्या कहेंगी, ऐसे श्रोताओं से, ऐसे युवा वर्ग से जो आलस्यवश इन चीजों को इग्नोर करते हैं, यानी योग और प्राणायाम को इग्नोर करते हैं और बैठ के बात करके समय बिता देते हैं, ऐसे हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहिए? जी वो आलस्य है तो वो जान ले कि पूरी तरह वो स्वस्थ है भी नहीं। जी जब आलस, जैसे स्वस्थ रहने का भी आपको लक्षण पता हो जाएगा कि हम स्वस्थ हैं पूरी तरह की नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि वेट ज्यादा नहीं होना, समय से पेट साफ हो जाना, त्वचा साफ होना। त्वचा साफ सुथरी है तो आपकी मतलब इम्यूनिटी पावर आपकी स्ट्रांग है। आलस्य न होना, बिल्कुल। आलस्य जिसको आ रहा है तो वो समझ लीजिए अंदर से वो स्वस्थ नहीं है, वो उसके मतलब अंदर अभी गंदगी है, टॉक्सिन है। उसको पूरी तरह ये ध्यान देना कि मुझे इसको साफ करना है, प्राणायाम करके साफ करना है, योग करके साफ करना है। योग तो एक सुपर साइंस है जी। जैसे मतलब अब माना जा रहा है, अब तो पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो इसके लिए हमें योगा प्राणायाम डेली के रूटीन में बहुत ही जरूरी है शामिल करना, यदि हमें स्वस्थ रहना है और स्ट्रेस से दूर रहना है। जी, स्ट्रेस से ही तो रोग होते हैं। अगर स्ट्रेस दूर करना है तो आपको योगा प्राणायाम करना ही होगा। और जो मतलब पॉजिटिव सोच रखते होंगे तो उनकी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएगी, उनको अच्छा फील होगा सारा दिन। वो जो करते हैं योग प्राणायाम सुबह के समय, उनको सारा दिन अच्छा फील होता है, सुख का अनुभव करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, सबको अच्छी राय देते हैं। ये नहीं कि आपको दूसरे को राय दे रहे हैं तो अरे अब कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसके लिए भी वो अच्छी राय देते हैं, खुद पॉजिटिव में रहते हैं, दूसरे को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। आपने इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं योग प्राणायाम के माध्यम से, अपनी दिनचर्या के माध्यम से और अपने खान पान के माध्यम से। आकाशवाणी पर फिर हम आपसे आगे अपने श्रोताओं के लिए बहुत सारी बातें करते रहेंगे। आपका इस सुझाव के लिए, इस जानकारी के लिए जो आपने श्रोताओं को दिया, आकाशवाणी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में योग प्राणायाम की महत्ता
श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत और इसके बारे में बता रही थी योगाचार्य ममता श्रीवास्तव और आपसे बात कर रहे थे संजय दत्त द्विवेदी। सही बात है दोस्तों कि प्रतिदिन नियमित तौर